जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो आज मैं कथा आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। सीता माता जब वो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद जब उन्होंने वनवास गई थी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ। आप लोग अगर सुनना चाहते हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर सुने, और जितना हो सके अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके अपने बच्चों के साथ कथा ज़रूर सुने। और कहते हैं ना कि एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, तो हमें अपने श्री राम भगवान से और सीता माता से हमें प्रेरणा ज़रूर लेनी चाहिए कि उन्होंने जीवन में कितने दुख सहे, और इस तरह से इसलिए भी उन्होंने संसार में दुख सहा क्योंकि उनको पता था कि ये जब कलयुग आएगा, धीरे धीरे जो युग आता जाएगा वो इसी तरह से विनाशकारी ही रहेगा कि एक दूसरे के प्रति किसी के अंदर भावनाएं नहीं रहेगी और सब इसका लाभ उठाएंगे। तो इस तरह से पहले ही कष्ट जो होता है प्रभु अपने ही ऊपर लेकर के वो परिणाम दिखाते। कहते ना ये कि जैसे कोई चीज़ आप बनाते हो तो पहले उसका निरीक्षण करते हो कि ये सही है कि नहीं है। तो इस तरह से जितना इस संसार में, इस मृत्यु लोक में कष्ट था, प्रभु ने पहले अपने ऊपर ही उतारा है सारा। तो इस तरह से सीता माता और राम भगवान ने अपने ऊपर बहुत कष्ट झेले। ये संसारी, उनको पता है कि इस तरह से इस संसार में कष्ट झेलना ही पड़ेगा। तो मृत्यु लोक में जो भी आता है कष्ट तो झेलना ही झेलना है। और इसी तरह से क्योंकि राम भगवान का युग था वो सतयुग था, वो अगर मुंह से कुछ भी इंसान बोल देता था वो सत्य हो जाता था, तो उससे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। तो इसी तरह से चलते हैं प्रभु जी के चरणों में, उन्हीं की कथा कहते हैं। तो हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है कि हमें तो सीरियल में ये दिखा दिया जाता है कि जब सीता माता वन को जाती हैं, राम भगवान उनको कहते हैं कि त्याग देते हैं, कहते हैं कि वन में जाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि राम जो है बहुत आज्ञाकारी राजा थे। जैसे उनके दशरथ जी थे, दशरथ जी से भी बढ़ के वो राजा थे। तो वो रात में ना भ्रमण करते थे कि उनकी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, किसी का घर ऐसा बाकी तो नहीं है। तो इसी तरह से एक बार क्या हुआ, तो उसी तरह से उनके जो प्रजा वगैरह थी, उनके सैनिक वगैरह थे, आके बोले कि इस तरह से बातें उड़ रही हैं, अफवाहें उड़ रही हैं कि तब स्वयं प्रभु जो है रात्रि के समय अपना भेष बदल करके जाते हैं और प्रजा की बातें सुनते हैं। तो प्रजा कहती है कि रावण के घर में सीता रह के आई हैं, हमारी महारानी बनने योग्य नहीं है। इस तरह से सीता माता के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करी जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पुराणों में भी लिखा गया, हमारे वेदों में भी लिखा गया, जो कामी पुरुष होते हैं, जो कामी स्त्री होती हैं, वो इसी ये जो गलत बोलती हैं दूसरों के पीछे, तो उनका मन उसी में रहता है। जो पुरुष किसी स्त्री के लिए ऐसा बोलता है तो उसका मन वहीं पे रहता है। जो प्रभु से जुड़ता है उसका मन एकदम साफ होता है। उसके सामने कोई भी ऐसी प्रकृति अगर दिखाई देती है तो वो उसमें अच्छा सोचता है कि ये नहीं कि ये चीज़ गलत है, गलत उसमें नहीं नजर आता है। तो इस तरह से प्रभु आते हैं और लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाते हैं। लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण तुम मेरे पास आओ। तो लक्ष्मण जी आते हैं और बैठते हैं, अपने भैया की सेवा में बैठते हैं। तो कहते हैं भैया जी बताओ क्या आज्ञा है। तो इसी तरह से उससे पहले ही जो सीता माता जो है प्रभु जी से बहुत पहले कह रही थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो उनका मन थोड़ा सा होता है ना, घबराहट होता है कि जाना है। तो इसी तरह से सीता माता बहुत पहले से ही राम भगवान से कह रही थी कि मेरा ना वन में जाने का, विचरण करने का मन का सुकून, वो वातावरण का अच्छा लगने के लिए राम भगवान से कह रही थी मुझे वन में जाने की इच्छा हो रही है, मैं घूमना चाहती हूँ वन में। तो बहुत पहले ही सीता माता ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी थी। तो लेकिन उनको ये नहीं पता था कि राम भगवान ने उनका त्याग किया। तो इसी तरह से लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम एक काम करो, सीता को लेके जाओ, वन में छोड़ के आओ, मैंने सीता का त्याग कर दिया है। अब जब लक्ष्मण भगवान सुनते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ उन्हें ही मानते हैं और माँ ही बोलते हैं। तो कहते हैं मेरे से ये काम नहीं होगा, आप किसी और को भी ये काम सौंप दो, भरत को सौंप दो, शत्रुघ्न को सौंप दो, किसी को सौंप दो, लेकिन मेरे से ये काम मत करवाओ। में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं करके आऊँगा। लेकिन देखो हर जगह ना लक्ष्मण जी की ही परीक्षाएं चलती रहीं। इस तरह से कहते हैं, फिर बहुत समझाते हैं। जब लक्ष्मण भगवान समझते नहीं हैं तो
राम भगवान उन्हें आज्ञा देते हैं कि मेरी आज्ञा है, तुम अब सवाल जवाब मेरे से कुछ नहीं कहोगे और तुम ही लेके जाओगे, सीता को वन में छोड़ के आओगे और यहाँ पे तुम कुछ नहीं बोलोगे, जो भी बोलना है वहीं पे जाकर के वन में बोलोगे। तो इस तरह से वो तैयार होते हैं और उदास मन से ही जाते हैं और माता सोचती हैं कि वो वन में जा रही हैं, 2-4 दिन के लिए ऐसे घूम के आ जाएंगी। तो इसी तरह से वो लेके रथ ले पे बैठाते हैं और लेके चले जाते हैं। वाल्मीकि आश्रम के पास ही पता होता है उनके, वाल्मीकि आश्रम यहीं पे है, तो उसी जगह पे ले जा कर के उनको रोकते हैं और उस जगह पे वो उतरती हैं और वातावरण देख के बहुत खुश हो जाती हैं और लक्ष्मण जी से कहती हैं आप मतलब बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर है, मतलब बड़ा सुकून है यहाँ पे, पंछियों का शोर शराबा ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेकिन लक्ष्मण जी जो जानते हैं कि वाल्मीकि जो हैं वो जनक जी के मित्र हैं, उनका आना जाना लगा रहता है, इसी तरह से वो बचपन से सीता माता को जानते थे, तो सारी चीज़ें भावनाओं में रख के सोच समझ के वाल्मीकि आश्रम के पास ही सीता माता को उन्होंने उतारा। और जैसे ही रथ से उतरते हैं और जैसे ही सीता माता रथ से उतरती हैं वैसे उनके चरणों में पड़ जाते हैं, मतलब पूरे लेट के उनको प्रणाम करते हैं और रोने लग जाते हैं। तो वो कहती हैं क्यों रो रहे हो लक्ष्मण, तुम्हें क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? तो फिर वो सारी व्यथा बताते, कहते राम भगवान ने आपको त्याग दिया है और इस तरह से प्रजा में बातें उठी हैं। तो इसी तरह से क्योंकि सीता माता पवित्र थी, अग्नि की तरह थी, कोई जब उनका सम्मान नहीं कर सका, तो कहते हैं ना कि आप घर में कितना भी रहो, जब आपका कोई सम्मान ना कर सके तो वहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से ही सीता माता जो है, राम भगवान और सीता माता एक दूसरे को बहुत मतलब चाहते, प्रकृति है, प्रकृति कहीं दूर तो रह नहीं सकती। तो इस तरह से अब राम भगवान के बारे में तो प्रजा ने जरा सा भी नहीं सोचा कि राम भगवान कैसे रहेंगे, कोई उनके बारे में ख्याल नहीं करा और राम भगवान ने अपने प्रजा के लिए ही सीता माता का त्याग कर दिया। तो जब सीता माता का त्याग करा, सीता माता उस वक्त बहुत व्याकुल हुई और खूब रोई। तो लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपने अंदर धैर्य धरा और लक्ष्मण जी से बता दिया था कि वो गर्भवती हैं। तब तक अयोध्या में किसी को पता नहीं था, लेकिन लक्ष्मण जी को वो बता दिया कि मैं गर्भवती हूँ। तो इस तरह से लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता यहाँ से वाल्मीकि आश्रम नज़दीक ही है और आपके पिता के मित्र भी हैं और मैं इसी तरह से आपसे मिलने आता रहूँगा। ये जो है राम भगवान को बातें नहीं पता थी कि लक्ष्मण जो हैं सीता माता से मिलने भी जाते थे। इस तरह से उन्होंने वचन दिया और आज्ञा ली है और वहाँ से चले गए। जब वहाँ से लक्ष्मण जी गए हैं तब सीता माता बहुत व्याकुल हुई हैं और व्याकुल हो के ना रोने लग गई हैं। और जब वो रोती हैं तो वहाँ के जितने भी पंछी थे, मतलब जानवर थे, शेर थे, बाघ थे, चीता थे, सब चारों तरफ से आते हैं। वो लोग मतलब इतना प्यार करते हैं सीता माता से, इतना प्यार करते हैं। उनके सीता माता बीच में बैठी होती हैं और चारों तरफ जानवरों का झुंड लगा रहता है और सीता माता रोती रहती हैं और उनके साथ साथ जो है सारे जानवर भी रोते हैं, सारे जानवर रोते हैं। तो वो जानवरों की रोने की आवाज़ जो है वाल्मीकि आश्रम में पहुंचती है। तो वाल्मीकि उस समय बैठे हुए होते हैं, अपने शिष्यों से कहते हैं कि आज जंगल में जानवर क्यों रो रहे हैं, जरा जा कर के देख के तो आओ। तो उनके जो शिष्य होते हैं वो जाते हैं तो दूर से देखते हैं कि एक स्त्री जो है वो बीच में बैठी हुई है और चारों तरफ जानवर उन्हें घेर के बैठे हुए हैं। तो वो डर के मारे नहीं जाते हैं और दूर से देखते तो कहते हैं कोई दिव्य स्त्री हुई यहाँ पे विराजमान है। इस तरह से फिर वो दौड़ते हुए वाल्मीकि आश्रम में आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी इस तरह से वहाँ पे एक स्त्री, मतलब कोई लक्ष्मी है प्रकट हुई है या कि कोई ऐसी देवी हैं, किसी ने जन्म लिया है, इस तरह से किसी ब्रह्मपुत्री हैं। ऐसा ब्रह्मपुत्री भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगती, ऐसा लगता कोई देवी हैं और प्रकट होके वहाँ पे बैठी। उनका तेज इतना प्रकाशमय हो रहा है कि उन्हें हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। इस तरह से जानवर से उनका स्नेह है, जानवर उनके प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं, वो रो रही हैं। तो वाल्मीकि जो है वो दौड़ते दौड़ते अपने मतलब वहाँ उस जंगल में जैसे ही जाते हैं देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये सीता माता हैं। तो सीता जी हैं, तब वो समझ जाते, कहते हैं ये तो मतलब
राम भगवान और कहते हैं राम और कृष्ण तो अवतार ले भी सकते हैं इंसान के उसमें, लेकिन सीता माता कहाँ जन्म लेती? सीता माता जन्म नहीं लेती। जब भी इस धरती पे आई हैं तो प्रकट ही हुई हैं, क्योंकि वो माँ है। माँ जो है किसी को जन्म से नहीं आती, तो माँ सबको जन्म देती है। तो इस तरह से सीता माता कभी जन्म नहीं ली हैं, और ना उन्हें ब्रह्मा ने बनाया है, ना विष्णु बनाया, किसी ने नहीं बनाया, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। तो इस तरह से वाल्मीकि जो है उनको अपने आश्रम में लेके आते हैं। और इस तरह से माँ जो है, जब लक्ष्मण, हाँ एक मिनट, मैं थोड़ा आगे कथा में आ गई। तो जब लक्ष्मण भगवान उनको छोड़ के जाने लग जाते हैं सीता माता को, तो सीता माता कहती हैं कि ठीक है, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, इसमें मेरे प्रभु का कोई दोष नहीं, इसमें मेरा हित ही है। प्रभु मुझसे इतना प्यार करते हैं तभी मुझे त्याग किया है। और एक काम और करना लक्ष्मण, तुम्हें शायद ये चीज़ें पता ना हो, जब तक मैं उनके पैर दबाती नहीं हूँ तब तक उन्हें नींद नहीं आता। तो रात्रि में मैं उनके पैर दबाती ही रहती हूँ, तब जाके वो निद्रा ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह से जब मैं नहीं रहूँगी वहाँ पे, तो मेरे प्रभु का जो है चरणों की सेवा आज मैं तुम्हें दे रही हूँ, उनके पैर दबाना। और राम में कोई दोष मत देना कि राम ने मेरा त्याग किया। जितना मैं व्याकुल हूँ उससे कहीं ज़्यादा राम मेरे बिना व्याकुल रहेंगे, इसलिए राम का हमेशा सदैव ध्यान रखना। तो ये जब बातें कह के चले, मतलब लक्ष्मण जी चले जाते हैं, फिर वो जानवरों का झुंड होता है, वहाँ पे माता रोती रहती है, जानवर भी रोते हैं। फिर वाल्मीकि जी आते हैं, वाल्मीकि जी फिर उनको देखते हैं तो वो तो कहते हैं तो सब जगत की माँ है, इन्हें कोई बना नहीं सकता है। तो उनके प्रकाश से वो समझ जाते कि ये तो जनक पुत्री सीता हैं, तो उनको लेकर के आते हैं अपने आश्रम में। और फिर इसी तरह से वाल्मीकि आश्रम में रहते हैं। उसके बाद लवकुश होते हैं, लवकुश के बाद फिर आगे की जर्नी जो है वो इसी तरह से आप लोगों को तो पता ही है। तो आज जो मेन बातें थी मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद जो है जब लवकुश होते हैं, फिर वही यज्ञ वगैरह चलता है। यज्ञ वगैरह में भी पतिव्रता धर्म क्या राम भगवान लिए रहते हैं। तो उनके अलावा अगर पत्नी नहीं है तो पति यज्ञ नहीं कर सकता है, अगर पति नहीं है तो पत्नी भी यज्ञ नहीं कर सकती है। इस तरह से बहुत लोगों ने उनको बोला कि तुम विवाह करो, लेकिन राम भगवान जो है अपनी प्रतिज्ञा पे ही थे। और लोग ये सोचते थे कि राम भगवान जो हैं ऐसा आराम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो लेकिन राम भगवान को ये आश्चर्य हुआ कि मेरा ही बनाया हुआ इंसान है और इस प्रजा का पालन, मतलब प्रजा जो है हमारा पुत्र की तरह मैं अपना पालन करता हूँ इनके साथ। लेकिन सीता गई मेरे जीवन से, मैंने उसका त्याग करा। आज सारे अयोध्या वासी जो हैं खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब सुखमय हैं, लेकिन कोई मेरे को नहीं पूछने आया कि मेरे राम कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, किस तरह से रह रहा हूँ, किसी ने मेरे से नहीं पूछा। इतनी बातें सब सोचते हैं तो कहते हैं सब मंगलमय होता, लेकिन जब सीता को छोड़ करके लक्ष्मण आ जाते हैं तब वही गुरु वशिष्ठ जो हैं उनके गुरु होते हैं, तो उस दिन वो प्रवेश नहीं करते, बहुत देर में आते, सब उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो राम भगवान यही सब सोचते रहते हैं कि किसी ने मेरे से नहीं पूछा कि सीता कैसी हैं, सीता को त्याग दिया क्यों दिया, हम उनके बिना नहीं रहेंगे, हम उनके बिना खाना नहीं खाएंगे, तो ये सब किसी ने नहीं कहा। तो कहा, भगवान कहते जीव बड़ा स्वार्थी है, और इस धरती पर मनुष्य में आकर के मेटी लोक में इंसान बड़ा स्वार्थी बन जाता है। तो गुरु वशिष्ठ जब आते हैं, आते हैं अपनी जगह पे खड़े होते हैं, तो राम भगवान कहते हैं कि आप आज आपको आने में इतनी देरी क्यों हो गई, मैं तो कब से आपकी चरणों की प्रतीक्षा कर रहा था प्रभु। तो वो गुरु वशिष्ठ राम भगवान को देखते हैं और रोने लग जाते हैं। कहते हैं कि इंसान के अंदर ज्ञान की बहुत कमी है, ज्ञानी होते हुए भी मूर्ख बन जाते हैं। आज जिस सीता को तुमने मतलब वनवास भेजा है, जिसका तुमने त्याग करा है, उसको तुम नहीं जानते वो कितनी दिव्य शक्ति है। उस पे जो लांछन लगाने वाला है उसकी अपनी मतलब पूरा जन्म उसने खराब कर लिया। जो कहते हैं ना, गलत वाणी अगर किसी को बोल देता है, कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो वो अपना ये जन्म क्या 7 जन्म भी बना लेता है। तो इस तरह से गुरु वशिष्ठ जो है रोने लग जाते हैं कि मुझे तुम्हें सीता को नहीं भेजना चाहिए था, सीता के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो इतने भाव से, एक
बाप के रूप में इस तरह से सीता माता का वर्णन करते हैं। तो वहाँ पे श्री राम भगवान उनके चरण पकड़ते हैं, कहते हैं प्रभु शांत हो जाओ, जो आप जानते हो मैं जानता हूँ, तो आप मेरा दर्द आप जान रहे हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये प्रजा नहीं समझ सकती है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई रहे तो सही ना रहे तो सही, इन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। तो सोचो 14 मतलब जब तक सीता माता वनवास में थी तब तक जो है राम भगवान उसी महल में होते हुए भी घास के बिछौने पे सोते थे और जंगलों का वही जो खाना पीना होता था वही खाना पीना खाते थे, और कोई भी ऐसी सुख सुविधा वो बिल्कुल नहीं भोगते थे। राजमहल में होने के बावजूद भी उन्होंने वनवास के जैसा ही जीवन काटा। तो कहते हैं इंसान बड़ा स्वार्थी होता है, अपने आप को हमेशा प्रभु में ही लगा के रखो, कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो इसी तरह से जो लालछन लगाया गया था कि रावण के घर में रह के आई और प्रभु ने उसको महारानी बना दिया ऐसा वैसा, तो माता पे इतना बड़ा लालछन लगाया गया था। तो इस तरह से ये सारी बातें हुई। बातें ये हैं क्योंकि सीता माता तो कभी लंका में पहुंची ही नहीं थी। उनके पूर्व जन्म की कहानी है कि एक विष्णु भक्त थी, वो विष्णु जी को बहुत पसंद करती थी, उनको ही अपना पति मान रखा था। तो लेकिन उनके भी पीछे ये था कि इसको मैंने शॉर्टकट में कथा बता रही हूँ। तो रावण जो है उनको मतलब बस वो उनके माता पिता को सबको मार दिया था और वो कन्या वहाँ से हट गई थी, हिमालय पे चली गई थी, तपस्या करने लग गई। तो जब वहाँ पे पहुँची तो तपस्या कर रही थी तो रावण आया, उनकी कलाई ऐसे सिर्फ टच भर करा था। तो लेकिन उन्होंने श्राप उसको दिया कि जो स्त्री तुम्हें मतलब पसंद नहीं करेगी, अपने मुंह से जो तुम्हारा विरोध करेगी वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। तो इस तरह से वो अग्नि पिता को अपना वो मान लेती और उनके साथ वो चली जाती हैं अग्नि के साथ। तो जब ये लंका का कांड होता है, जब सीता माता जाने से पहले, लंका में जाने से पहले अग्निदेव आते हैं और सीता माता के सामने ही, राम भगवान के सामने अग्निदेव आते हैं और सीता माता को अपने साथ ले जाते हैं। और जो सीता माता की जगह होती हैं, जो वो विष्णु भक्त थी जिन्होंने पति रूप में कामना करी थी, तो वो आती हैं वही सीता का रूप धारण करके, वही माया के रूप में आती हैं और इस तरह से आकर के वो राम भगवान के उधर रहती हैं। फिर वो जब उनका हरण होता है वही जाती हैं, क्योंकि सीता माता को कोई जरा सा टच भी नहीं कर सकता था, उनको ले जाने की बात ही कोई नहीं। तो लेकिन वो बदला लेना था उन्हें, तो फिर उस पे एक ही चीज की निर्धारित हुई थी कि मैं मतलब सीता की जगह तभी जाऊंगी, प्रभु को मेरे से शादी करनी पड़ेगी। तब सीता माता के सामने ही राम भगवान ने वचन दिया था कि मैं इस जन्म में तो एक पतिव्रता हूँ, लेकिन जब कलयुग आएगा तो मैं जब तिरुपति बालाजी के नाम से जब वहां पे आऊंगा तो मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। तब वहां पे सीता माता भी राजी हो जाती हैं। तो इस तरह से जो आती हैं, जब वहां पे लंका से जीत जाते हैं प्रभु, जब सीता माता आती हैं वहां से, तो अग्नि परीक्षा होती। सब सोचते हैं अग्नि परीक्षा क्यों हो रही है। अग्नि परीक्षा का कारण ही यही था कि अग्नि देव जो हैं सीता को वापस करते हैं और माया जो होती है उनको अपने साथ लेके जाते हैं। तो इस तरह से प्रभु ने एक वो रखा था, नहीं सीता माता को तो कोई छू नहीं सकता था कि सीता माता अगर एक बार ऐसे नजर भर के किसी चीज को देख देती थी तो वो जल के राख हो जाती थी। तो ऐसी कई सारी हमारी कथाएं, हमारे पुराणों की बातें हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो आप लोगों को कैसी लगी कथा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसी तरह से मेरी वीडियो देखें और जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।